एचएस गुड मोयर अर्निंग। दोस्तों जैसा कि पहले वीडियो में हमने बताया कि काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में हम एमएलएम में कैसे काम करके इनकम ले सकते हैं। इसके अलावा जनरेशन इनकम में प्रोडक्ट को सेल परचेज करके या फ्री हेल्थ चेकअप कैंप के माध्यम से कैसे इनकम करेंगे। आज दोस्तों हम जो बात करेंगे वह चौथे नंबर का है ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर क्या है, कैसे हम ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं और इसमें इनकम कैसे होता है, हम इन सारे चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए आप 3 तरह का क्राइटेरिया रखा गया। पहला है डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है स्टेट और तीसरा है कंट्री। यानी 3 तरह का इसमें सिस्टम रखा गया है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले 25,000 रुपए का, यानी 25,000 रुपए का आप कोई भी प्रोडक्ट ऑन डीपी खरीदेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि 25,000 का प्रोडक्ट आप डीपी रेट में खरीदते हो, वो भी अपने पसंद का प्रोडक्ट। आप एफएमसीजी का प्रोडक्ट ले, मेडिसिन का प्रोडक्ट ले, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, गारमेंट्स, एग्रीकल्चर, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। 25,000 रुपया कंपनी को दिए, 25,000 के डीपी का आपको माल मिल गया, यानी लायबिलिटी तुरंत का तुरंत खत्म, कंपनी में कोई लायबिलिटी नहीं रहा। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहले आप 25,000 का प्रोडक्ट खरीदे हैं तो सर इससे जो बीबी बनेगा लगभग 10,000 से 11,000 के लगभग आपका बीबी बनता है। या फिर इसको हम शॉर्ट में करते हैं, इस 25,000 का लगभग 45% से लेकर के 48% तक का आपका बीबी बनेगा। बीबी बनेगा तो बीबी का जो जनरेशन इनकम आएगा, जिस स्लेब पर आप होंगे वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप कंपनी के टोटल 250 प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट का आप डिस्ट्रिक्ट में ब्रांड एम्बेसडर हो गए। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप हल्दी का ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं तो जिस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हल्दी जितना सेल होगा, इस टोटल हल्दी के सेल का वह सेल आपके टीम के माध्यम से हो या कंपनी के किसी भी टीम के माध्यम से हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, जैसे भी हो, जितना हल्दी पूरे डिस्ट्रिक्ट में सेल होगा, इसके टोटल सेल के बीबी का 2% प्रत्येक महीना यानी एवरी मंथ आपके खाते में आएगा। और यह अमाउंट जब तक पूरा 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में नहीं आ जाता तब तक यह अकाउंट पर मंथ चालू रहेगा। मतलब 25,000 रुपया आप इन्वेस्ट किए, 25,000 का डीपी रेट में प्रोडक्ट ले लिए, मतलब लायबिलिटी खत्म हो गई। बीबी का जो इनकम बना वो आपको जनरेशन महीना इंक्लूड में आ गया। अब पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्ट सेल हो गए, यानी जिस प्रोडक्ट के आप ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उसके टोटल सेल के बीबी का 2% प्रत्येक महीना आएगा। और जब तक टोटल 1 लाख रुपया आपके खाते में नहीं आ जाता तब तक ये सिस्टम चालू रहेगा और प्रत्येक महीना चलेगा। इसी तरह दोस्तों अगर स्टेट लेवल पर आप आते हैं तो आपको अपने आईडी पर 50,000 रुपए का वन टाइम बिलिंग कराना है। मात्र 50,000 रुपए का बिलिंग कराएंगे, जो कि ऑन डीपी रेट में आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे, वो भी अपनी इच्छा के अनुसार। जो प्रोडक्ट चाहे आप ले सकते हैं। कंपनी यहाँ बात नहीं की है कि आप जिस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर है वही प्रोडक्ट लेना, ऐसा कुछ नहीं है। आप 50,000 दिए, 50,000 के बदले में आप जो प्रोडक्ट चाहे अपने चॉइस से एक लिस्ट बना लीजिए टोटल 50,000 का,
और 50,000 का डीपी रेट में आपको प्रोडक्ट मिल गया। इससे फायदा क्या हुआ कि सबसे पहला बीबी इनकम, जो कि पहले भी बताया 45% से लेकर के लगभग 48% तक का बीबी आपको मिलता है। और जिस स्लैब पर आप होंगे 7%, 11, 15, 23, 27 जिस स्लैब पर होंगे उस हिसाब से आपका कमीशन बनेगा जो आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अब चूंकि आप पूरे स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर है, आप किसी एक प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर, मान लीजिए आप पंच तुलसी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, तो पूरे स्टेट में आप जिस स्टेट के हो, वह चाहे झारखंड के कोई स्टेट हो, बिहार हो या कोई भी स्टेट हो, जिस स्टेट का आप ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, पंच तुलसी पूरे राज्य में, चाहे वो ट्रेडिशनल के रूप में हो, एमएलएम के रूप में हो, कैंप के माध्यम से हो, जैसे भी सेल हो, आपके टीम से हो या कंपनी के किसी भी टीम से हो, जितना भी सेल होगा पंच तुलसी, टोटल पंच तुलसी के सेल के बीबी का 2% प्रत्येक महीना यानी एवरी मंथ आपके खाते में आएगा। और जब तक टोटल 2 लाख रुपया आपके अकाउंट में नहीं आ जाता है तब तक आएगा। इसके लिए दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं कि आप जिस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उस प्रोडक्ट का नॉलेज रखना होगा। जहां जरूरत हुआ प्रमोशन के लिए आप जाएंगे, चूंकि आप कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा, ये 2 लाख का कोई टाइम नहीं फिक्स है, जितना ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा उतना ज्यादा अमाउंट आएगा और जब तक 2 लाख कंफर्म नहीं होता तब तक आएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर है कंट्री का अगर ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं तो 1 टाइम 2 लाख रुपए का बिलिंग आपको अपने आईडी पर कराना है। आप 2 लाख रुपया कंपनी को देंगे ऑन डीपी, 2 लाख रुपए का ओपन चॉइस, कोई भी प्रोडक्ट या 250 के प्रोडक्ट के लिस्ट में से आपको जो प्रोडक्ट लगता है कि आप आसानी से इसको बेच सकते हैं या लोगों को दे सकते हैं, आप वैसे लिस्ट बना लीजिए। 2 लाख का डीपी रेट में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी जो 2 लाख कंपनी को दिए साथ ही साथ रिटर्न। अब इसके बाद 2 लाख का प्रोडक्ट आपको मिल गया, अगला बेनिफिट बीबी का होगा, यानी 2 लाख दिए तो उससे जो आपको लगभग 45% से 48% तक जो बीबी बनेगा, आप जिस स्लैब पर होंगे बीबी के हिसाब से कमीशन आपको मिल जाएगा। और आप किसी एक प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हो गए। जैसे मान लीजिए कि आप हमारे कंपनी में गिलोय का आप मान लीजिए ब्रांड एम्बेसडर हो गए, तो पूरे देश में, यानी कंट्री का मतलब हो गया पूरे देश में, गिलोय जितना भी सेल हो, टोटल सेल के बीबी का 2% आपको प्रत्येक महीना आएगा। वह सेल कैंप के माध्यम से हो, टीम के माध्यम से हो, आपके अपने टीम के माध्यम से हो या कंपनी के किसी भी टीम के माध्यम से हो, आप जिस कंट्री के ब्रांड एम्बेसडर हो उस कंट्री में टोटल सेल के बीबी का 2% प्रत्येक महीना यानी एवरी मंथ आपके खाते में आएगा, जब तक कि टोटल 8 लाख रुपया आपके खाते में नहीं आ जाता है। तो इस तरह 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट लिए, आप प्रोडक्ट को अगर मार्केट में सेल कर दिए तो सबसे पहला बेनिफिट आपको होता है एमआरपी और डीपी का अंतर। दोस्तों जैसा कि हम बताए हैं, आप चाहे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ब्रांड एम्बेसडर बने, स्टेट स्तर पर बने या फिर कंट्री स्तर पर बने, पहला बेनिफिट तो आपको ये मिलता है एमआरपी डीपी का 10 to 30%। साथ ही साथ एक चीज और हम बताए थे, किसी प्रोडक्ट पर 50-60% तक का हमारा डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट आपको मिल गया। दूसरा बेनिफिट ये हो गया पहला इनकम। दूसरा हो गया बीबी इनकम। बीबी इनकम यानी जो प्रोडक्ट आप परचेज किए हैं, एमआरपी डीपी के साथ साथ जो उससे बीबी जनरेट हुआ, बीबी का इनकम आपको मिल गया। और तीसरा और फिक्स इनकम हो गया प्रोडक्ट सेल पर। प्रोडक्ट सेल यानी आप जिस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वह अगर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का सेल, स्टेट में आते हैं तो पूरे स्टेट का सेल,
या कंट्री का बनते हैं तो पूरे कंट्री के सेल के बीबी का 2% फिक्स है जो आपको मिलेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट का बनते हैं तो 1 लाख रुपया, स्टेट का बनते हैं तो 2 लाख रुपया, और कंट्री का बनते हैं तो 8 लाख रुपया मिलना कंफर्म है। टाइम इसमें दोस्तों फिक्स नहीं है। प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा, इनकम ज्यादा मिलेगा। 2 लाख जिस दिन कंफर्म हो गया, आपकी ब्रांड एम्बेसडर समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट फिर आप चाहें तो फिर से बिलिंग करा करके आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बनना चाहे तो आप किसी और अपने दोस्त को या फिर अपने टीम में किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप किसी और दूसरे प्रोडक्ट का भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। लेकिन एक बार जिस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बन गए, जब तक टोटल अमाउंट आपके खाते में नहीं आता है तब तक इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह ये हो गया कि एक बार आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बदले में उस प्रोडक्ट के वैल्यू का यानी पैसे के वैल्यू का प्रोडक्ट भी आप पा जाते हैं। जो मार्केट में सेल करके अगर आप डीपी रेट में सेल करेंगे तो पूंजी निकालेंगे, एमआरपी में सेल करेंगे तो अपने डीपी और एमआरपी के बीच के अमाउंट का फायदा पाएंगे, बीबी का परसेंटेज पाएंगे जिस परसेंट पर आप होंगे। साथ ही साथ टोटल सेल पर आपका एक फिक्स इनकम है जो कि हम बताए, डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख, स्टेट में 2 लाख और कंट्री में 8 लाख, जो कि आपको मिलना कंफर्म है। तो ये रहा ब्रांड एम्बेसडर। तो इस तरह हम जो है अपना सिर्फ इन्वेस्ट करके भी चाहें तो एक अच्छा इनकम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।